शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विदेश में, खास भारत में भी हो सकता है, विदेश में खास हर साल फरवरी 14 को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन है प्रियतम और प्रियतमियों का दिन। तो आज आप सबको सबसे पहले वैलेंटाइंस डे की बहुत 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 बधाइयाँ हो, ग्रीटिंग्स हो। वैसे तो बाबा के साथ हम सब आत्माओं का सब संबंध है, और किसी से भी हम पूछेंगे, मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि आपको बाबा के साथ कौन सा संबंध अच्छा लगता है। तो हमको यही सुनने में आता है, सब कहते हैं कि बाबा के साथ बिलवेड, प्रियतम का संबंध बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखा जाए इस संबंध में बाकी सारे संबंध समाया हुआ है, क्योंकि जिसने बाबा के साथ प्रियतम साजन और सजनी का संबंध बना दिया, उनको दुनिया की और किसी संबंध में जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने अब तक बाबा के साथ साजन और सजनी का प्यार पालना अभी तक अनुभव नहीं किया है, प्राप्ति का, तो आज इस शुभ दिन से बाबा के साथ ये विशेष संबंध अनुभव करें। तो आपको एक जीवन में ऐसी भरपूरता महसूस होंगी, तो बाकी उसके बाद दुनिया बहुत फीकी लगेंगे और कोई संबंध की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप में से कितनों ने बाबा के साथ साजन के और सजनी के साथ का संबंध अनुभव नहीं किया है? हाथ उठाओ जो नहीं किया है। अच्छा, इतने? तो फिर आपकी बुद्धि तो दुनियावी तरफ जाते होंगे। हमको कंपेनियन चाहिए, हमको अकेलापन महसूस होता है। आप बाबा के साथ कंबाइन रहने का कैसे अनुभव करेंगे? अगर कंपेनियन ही नहीं बनाया बाबा को, तो कंपनी और कंबाइंड कैसे अनुभव कर सकते? तो इसके लिए ये स्वाद, ये प्यार का जो स्वाद है, टेस्ट है, वो ज़रूर अनुभव कीजिए संगम युग पूरा होने के पहले। ठीक है, आज ये विषय नहीं है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। आज का विषय है संपन्न और संपूर्ण बनने की विधि। आप सबको याद होगा कि बाबा ने दिसंबर 31 को वरिष्ठ भाइयों ने बाबा से पूछा था, इस साल को हम क्या नाम दें। 2018 को बाबा ने कहा था इस वर्ष को समाप्ति का वर्ष का नाम दिया जाता है। तो ये 2018 समाप्ति का वर्ष है, बाबा ने ही डिक्लेयर किया है। परंतु समाप्ति कैसे होंगी? आप ही तो नहीं हो जाएगा। तो संगम युगी सब ब्राह्मण जब हम संपन्न बनेंगे और संपूर्ण बनेंगे, तब समाप्ति की घंटी बजेंगे। तो हर एक अपने आप से पूछे कि हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने का। और देवताओं की महिमा में हम क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो हर महिमा में, देवताओं की महिमा में ये सब बातें आती हैं। परंतु वो संपूर्ण स्थिति
बाद में आएंगे। अभी संगम युग में इसी शरीर में हमको संपन्नता का अनुभव करना है, सर्वगुण संपन्न। तो संपन्नता किसको कहा जाता है? तो एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम चांदनी को देखते हैं ना, कि जब भी फुल मून जो हम कहते हैं 15 दिन के बाद पूर्णमासी का दिन आता है, उसी दिन आप चंद्रमा को देखो, एकदम संपन्न होता है, एक लकीर भी कम नहीं होती। 14 दिन भी हम पूर्णमासी नहीं कहेंगे, 15 दिन ही कहेंगे उसी दिन। तो माना संपन्नता, माना फुल। जब तक फुल नहीं तो कंप्लीट नहीं, माना संपन्न नहीं। जब तक भरपूर नहीं तो संपन्नता नहीं आ सकती। तो अगर हम सदैव भरपूर रहना चाहते हैं तो क्या विधि अपनाएं? कभी खाली महसूस न हो, कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। जैसे बाप दादा ने परसों कहा ना कि पवित्रता में 100%, कोई अंश भी, कोई वंश भी, कोई विकार का नहीं। क्योंकि छोटे छोटे बहुत नुकसान कर देता है। तो संपन्न होने के पहले हमको जीवन में चाहिए भरपूर। अपने आप को हम इतना भरपूर महसूस करें, दूसरी शब्दों में कहेंगे प्राप्ति स्वरूप। अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, परंतु अप्राप्ति कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। नो, जैसे आज बाबा ने कहा ना, कल बाबा ने कहा था कि हमको इस ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय संतान होने के बाद कभी रोना नहीं है। देवताओं को भी रोना आ सकता है, वो तो रोते नहीं हैं वैसे, परंतु ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो हमको तो कभी रोना ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त किया, उसके बाद क्या करना है। तो अपने आप को ब्राह्मण जीवन में भरपूर महसूस करें। अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं। गाते भी है ना, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। जमीन तो जमीन, आसमान पा लिया है। तो जब पा लिया है तो भरपूर क्यों नहीं? तो इसलिए संपन्नता के पहले सबसे पहली विधि है अपने आप को संतुष्ट रखना। संतुष्टता ही संपन्नता की ओर ले जाएंगे। तो हम सभी संतुष्ट हैं, आप सभी संतुष्ट हो। 3 प्रकार की संतुष्टता चाहिए। सिर्फ संतुष्टता गुण के रूप से नहीं, संतुष्ट मणि बनना है, तभी हमारे जीवन में संपन्नता आएंगी। तो संतुष्ट मणि बनने के क्या अर्थ क्या है कि तीनों प्रकार से और तीनों रूप से संतुष्टता होनी चाहिए जीवन में। सबसे पहले हम अपने आप से पूछे, मैं संतुष्ट आत्मा हूं? सदा। संपन्नता की ये ट्रेडमार्क है, सदा और सर्व, वो है संपन्न। सदा भी हो और सर्व भी हो, सर्व गुण भी हो, सर्व शक्ति भी हो, सर्व प्रकार के ज्ञान भी हो, उस आत्मा को संपन्न आत्मा कहेंगे। कभी कभी वाले नहीं, कभी कभी वाले त्रेता युग में जाएंगे। सदा वाले संपन्न हैं तो सतयुग में आएंगे। तो संतुष्टता बहुत जरूरी है। अपने आप से हम संतुष्ट रहे और बाबा हमारे से संतुष्ट रहे और दैवी परिवार। ऐसे संतुष्ट मणि ही संपन्नता को प्राप्त कर सकते।
तो ऐसे सदैव संतुष्ट रहने की क्या विधि है? वैसे संतुष्टता का ये मतलब नहीं कि आपको जो चाहिए वो सब आपके पास है, ऐसा हो नहीं सकता। परंतु जो कुछ हमको मिला है, जो पार्ट हमको मिला है संगम युग में, उसमें हम संतुष्ट हैं, उसमें हम अपने को भरपूर महसूस करते हैं, उसमें हम सदैव खुश रहते हैं और अपने अंदर खुशी का अनुभव करते। तो संतुष्ट रहना माना ही भरपूर, संतुष्ट रहना माना प्राप्ति स्वरूप, अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं। तो अभी प्रश्न उठता है कि ऐसे भरपूर रहने के लिए और क्या सीक्रेट हम सीखे ब्राह्मण जीवन में। उसके लिए मेरे अनुभव के आधार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सदैव भरपूर रहना है तो पहले तृप्त रहना है, सेटिस्फैक्शन, तृप्ति चाहिए। जैसे देखो, आपको भूख लगती है या प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? पानी ढूंढते हो। जब पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, भरपूर हो जाते, तृप्त, उसके बाद आपको कुछ कोई देना चाहते तो आप कहेंगे मैं तो तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है। तो ऐसे हमको महसूस हो, कहाँ भी हमारी आंखें ना जाए, दृष्टि न जाए, आकर्षण न जाए, हम भरपूर तृप्त आत्मा है। हमको कोई मान शान चाहिए, कोई पोजीशन चाहिए, कोई महिमा चाहिए, चाहिए 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 कि शब्द जो है वो डिक्शनरी से खत्म, क्योंकि हमने पा लिया। जो बाबा हमको देता है उतना और कोई दे ही नहीं सकता, तो क्यों हम आशा रखें कोई से कुछ मिलेगा। तो ये सीक्रेट आप जीवन में धारण कीजिए। अगर तृप्त रहना है, भरपूर रहना है, तो एक से ही लेना है और सबको देना है, ये है सीक्रेट। अगर आप बाबा से भी लेना चाहते हैं, औरों से भी लेना चाहते हैं, तो आप सदैव खाली ही रहेंगे, क्योंकि बाबा है दाता, वो हमारे से कुछ लेता नहीं है, वो सिर्फ देता ही रहता है ना। तो इसलिए हम निश्चिंत होकर के उससे ले सकते हैं। परंतु बीच बीच में अगर किसी और से लेने की इच्छा रखते हैं ना, तो वो एक देंगे और 10 ले लेंगे आपसे, आपको खाली कर देंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे आप खाली खाली महसूस करेंगे। तो इसके लिए ये विधि जरूर अपने जीवन में धारण कीजिए। एक से लेना है बस, बाकी सबको देना है। अगर कोई कुछ देता भी है तो वो कहाँ से लिया उसने? वो भी बाबा से लिया हुआ है। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट ही बाबा के पास चले जाए, बाबा से ले। एक छोटी कहानी मेरे को याद आती है। एक बार एक भिखारी था, वो रोज एक राजा के पास भीख मांगने जाता था और राजा उनको जो चाहिए देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो भिखारी थोड़ा जल्दी आ गया, तो वो खिड़की से देखा राजा भगवान के कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, बोल रहा था भगवान को कि हे भगवान, हमको इतना दो, हमारे पास जो भी आवे हम उसको भरपूर करके भेजे। तो इसने सुन लिया, तो उसने कहा कि अरे ये भी किसी से लेकर के मेरे को देता है, तो मैं ही क्यों नहीं डायरेक्ट उसके पास चली जाऊं। तो उसने वेट नहीं किया, वो तो चला गया, हाँ भिखारी। तो जब इसने प्रार्थना पूरी की तो वापस आया, तो भिखारी उसी दिन आया ही नहीं। तो खास उसने संदेश दे के उसको बुलवाया, पूछा आज क्या हुआ। उसने कहा महाराज जी, आज हमको सीक्रेट मालूम पड़ गया, आप कहाँ से लेते हो मेरे को देते हो, मैं ही क्यों नहीं उसके पास चली जाऊं। तो अगर आपको भी कोई कुछ देते हैं, अब वो कहाँ से लेते? वो भी बाबा से लेते हैं ना। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट बाबा के पास चले जाएं? हाँ, कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक जाते हैं। ऐसा है क्या?
तभी तो हम कंप्लेन करते हैं ना, बाबा मेरे को प्यार नहीं मिला, मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, शिकायत करते ना, फरियाद करते ना बाबा के पास। तो ये क्या है? संपन्नता की निशानी नहीं है। कंप्लीट माना नो कंप्लेन, ना आपकी कोई कंप्लेन करेंगे ना आप किसी का कंप्लेन करेंगे, वो है संपन्न आत्मा की निशानी। तो अगर हम सब आत्माएं ऐसे भरपूर संपन्न बन जाए तो आप देखिए ब्राह्मण परिवार की क्या वाइब्रेशन होंगी। किसी को किसी से कुछ चाहिए नहीं सब देना ही चाहते हैं, तो ओवरफ्लो हो जाएंगे हम। तो ये आप बात जरूर याद रखिए, एक से लेना है, सबको देना है। एक से लेकर के दूसरे आत्माओं से लेने की इच्छा कभी न रखे। तो संपन्न माना ही सर्व गुणों में भरपूर, एक भी गुण की कमी नहीं, और हर गुण 100%, हर शक्ति 100%, हर ज्ञान की बात 100%। संपन्न माना 100%। अगर हम कहें 8 शक्तियों में हमारे पास 7 शक्ति है, एक शक्ति की कम है, तो दैट इज नॉट कंप्लीट। सब शक्तियां भी होना चाहिए और 100% फुल मात्रा में होना चाहिए, वो है भरपूर संपन्न आत्मा। तो ऐसे हमको बाबा के साथ संबंध ये तब हो सकता है जब बाबा के साथ सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति एक से ही हम करें। अगर हम किसी और से भी कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम कभी भी भरपूर नहीं होंगे। तो ये सबसे पहली विधि है संतुष्टता से संपन्नता और तृप्ति से संतुष्टता। तो ऐसी संपन्न आत्मा कभी भी किसी से कुछ लेने की आश नहीं रखेंगे। तो संपन्नता है हमारी कर्मातीत अवस्था, हमारी फरिश्ता की स्थिति। तो संगम युग में भी हमको बाबा से डिग्री मिलता है ना। सतयुग में तो हम देवता बनेंगे, हमको याद भी नहीं रहेगा हम देवता है। परंतु संगम युग में जो डिग्री मिलता है फरिश्ता, फरिश्ते की डिग्री की क्वालिफिकेशन क्या है? नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, हर गुणों में फुल। तो अगर थोड़ा भी एक शक्ति की परसेंटेज भी कम है तो हमारी संपन्नता की कमी रह जाएगी। तो इसलिए इस साल में जो हम समाप्ति का साल मना रहे हैं ना, तो उसमें ये सबसे पहले पुरुषार्थ हमको चाहिए। हम ऐसे अपने को संपन्न बना दें, एक से ही संबंध जोड़ के एक से ही प्राप्ति, गुणों, शक्ति, ज्ञान की हर बात ऐसे अपने अंदर, जैसे कि हम चलता फिरता यहाँ इस शरीर में रहते हुए हम फरिश्ते बन जाएंगे। संपन्न माना फरिश्ता, कर्मातीत अवस्था। क्योंकि इस शरीर में रहते हुए भी हम फरिश्ता बन सकते। हमने प्रैक्टिकली साकार बाबा को देखा। 93 इयर्स के थे बाबा जब अव्यक्त हुए, तो साकार बाबा के द्वारा लोगों को फरिश्ते की अनुभव होते थे। चलो हम लोगों ने, कितनों ने साकार बाबा को नहीं देखा, दादी प्रकाश मणि को तो देखा है प्रैक्टिकली। तो हमने तो प्रैक्टिकली 1 साल के पहले ही, दादी अव्यक्त होने के पहले ही हम देखा प्रैक्टिकली ए लिविंग एंजल। दादी मुख से कुछ बोलती नहीं थी, एकदम साइलेंस, मुख का भी मौन, परंतु चलते फिरते उनकी दृष्टि से, उनकी वाइब्रेशन से लिविंग एंजल, जैसे कि परमात्मा की
क्रिएशन एंजल है वो हम लोगों ने आंखों से देखा और अनुभव किया। तो अगर हम सभी ऐसे संपन्न आत्मा फरिश्ता बन जाए तो ये स्थूल वतन क्या हो जाएगा, सूक्ष्म वतन में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो संपन्न बनना माना ही फरिश्ते की स्थिति को धारण करना, स्थिति नहीं, प्रैक्टिकली फरिश्ता बनना। हाँ? फरिश्ता माना जिसका कोई रिश्ता और रास्ता और नहीं एक के सिवाय। तो उनका बुद्धि रूपी पांव शरीर रूपी पृथ्वी से ऊपर। हम कई बार प्रश्न पूछते हैं ना ब्राह्मणों से, सूक्ष्म वतन कितना दूर है यहां से, आप बताइए। सूक्ष्म वतन में जाने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? 1 ही सेकेंड जा सकते हो। हाँ, बाप दादा आपसे कितना दूर है? हाँ, कभी कभी मेडिटेशन कमेंट्री में सुनते हैं ना, हम आत्मा सूर्य चांद सितारों से भी लगता है कि बहुत दूर है। इतना मेहनत नहीं करने की जरूरत है। अव्यक्त, ये है व्यक्त, और सूक्ष्म वतन है अव्यक्त। आप इतना ही संकल्प कीजिए, ड्रेस चेंज कर देना बस। बाबा के पास जाने के लिए, बाबा के सामने अपने को अनुभव करने के लिए वेश बदली कर दें तो देश बदल जाएगा। इसलिए हम कभी भी ब्रह्मा बाबा के लिए ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा चला गया, नहीं, कभी नहीं कहना है। अभी भी बाबा है, सिर्फ बाबा ने वस्त्र चेंज किया, है ना, वेश चेंज किया तो देश चेंज हो गया। चेंज द ड्रेस, एड्रेस चेंज। तो चेंज करने में आपको कितना समय लगता है? ये पुरुषार्थ है। कोई कोई का देह का अभिमान इतना टाइट होता है, उनको 1 सेकंड में साकार से आकार में नहीं जा सकते। तो संपन्नता माना बाप समान फरिश्ता, अपने को फरिश्तों की दुनिया में देखना। यहां सिर्फ हम नाम के लिए है बस। जैसे ब्रह्मा बाबा को लास्ट मोमेंट में बाबा के बच्चे मिलते थे ना, तो बाबा की दृष्टि से ऐसा फील होता था कि बाबा यहाँ है ही नहीं। बाबा पहले पहले तो सभी से समाचार पूछते थे, सुनते थे, फिर धीरे धीरे बाबा को इतना शांति अच्छी लगती थी, बाबा 1 मिनट में उनका बात सुन करके बाकी समय शांति में चले जाते थे। अभी भी हम दादियों को देखते हैं ना, दादी गुलजार है, दादी जानकी है, सिर्फ दृष्टि से, इतना बोलते भी नहीं और हमको सुनने का भी वो नहीं सही जरूरत है, पर दृष्टि से अनुभव होता है। यहाँ होते हुए भी सूक्ष्म वतन में है। तो संपन्न आत्मा हल्के हो जाते तो ऊपर ऊपर जाते, है ना। जो हल्की चीज होती है ना, ऊपर उड़ते हैं ना। तो आप अपने आप को भरपूर करो सर्व शक्तियों में। ऐसा नहीं सोचो कि मेरे में 7 शक्ति है, 1 शक्ति की कम है, अब मैनेज कर लेंगे, नहीं। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएंगे जो उसके बिना रह नहीं सकेंगे। तो इसलिए जो अभी बाबा ने समाप्ति का बताया है ना, तो अभी भी दूसरा मास चल रहा है, अभी भी कुछ मास है। तो जो भी हमारे अंदर कमी है, कमजोरी है, खामियां हैं, वो सब निकाल के अपने को भरपूर कर देना है। तो उसके लिए अपने आप को समय निकालना है, अपने आप को ज्ञान के दर्पण में देखना है। आजकल कोई किसी को कहते नहीं है आपके अंदर क्या कमी है, क्या खामी है, पर हर एक को अपने आप को ज्ञान रूपी दर्पण में देख करके जो भी कमी, थोड़ी कुछ कमजोरी है, उसको मिटा देना है, ताकि जब हम बाबा के पास जाए
तो बाबा को हमारे अंदर कोई भी डिफेक्ट कुछ दिखाई ना दे, तो हमको फरिश्ता की डिग्री मिल जाए। तो संपन्न बनना माना प्रैक्टिकल फरिश्ता स्वरूप धारण करना। अभी क्या होता है, कभी योग बट्टी करते हैं या कभी विशेष योग होता है, उसी समय 5 मिनट के लिए फरिश्ते की स्थिति का अनुभव कर लेते, उसमें हम खुश हो जाते हैं। वो तो फरिश्ते की स्थिति है, परंतु हमको वो सारे दिन के अंदर उसी रूप में स्वरूप होकर के रहना है। चलते फिरते खाते पीते हम आत्मा फरिश्ता हूँ, हम आत्मा इस 5 तत्वों के पुतले में नहीं, लाइट के कार्व के अंदर सब कुछ काम हम कर सकते हैं, और उसका स्पीड भी तीव्र होगा, क्योंकि वो कम सोचेंगे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि बाबा का कंबाइंड रूप होता है। तो इसके लिए आप ये निशानी अपने पास रख लीजिए, अगर हम आत्मा संपन्न है, कंप्लीट है, फुल है, तो कभी हमको कोई भी प्रकार का फील नहीं होगा। आज हम इतनी सेंसिटिव है ना, कोई हमको कुछ कह देते तो रोना आ जाता है, कोई कुछ कह देते तो मूड ऑफ हो जाते हैं। ये सब संपन्नता की निशानी नहीं है। फुल माना न फीलिंग न फेल। कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आवे, परीक्षा आवे, कोई विघ्न आवे, परंतु अगर हम संपन्न आत्मा हैं तो हम कभी फेल नहीं होंगे, हमको कोई भी प्रकार का फील नहीं आएगा। तो संपन्न आत्मा माना ही अचल, हिलेंगी नहीं बार बार। अगर हमारी स्थिति बार बार हिलते रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हम मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए हम ये निशाने अपने पास रख के चेक करें कि क्यों हमको ये इस बात का फीलिंग हुआ। जैसे आप टच मी नॉट प्लांट देखा है ना, वो छुई मुई एक प्रकार की होती है ना, टच करो तो मुरझा जाता है। तो हम भी इतना डेलिकेट कोमल होंगे तो संपन्नता का स्थिति हम धारण नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं और फेल भी नहीं। फुल मीन्स अचल अडोल। जैसे कोई टिन में आप एयर टाइट चीज बंद कर देते हैं ना, हिलेगा क्या? हिलने का उसको स्पेस ही नहीं है, एकदम एयर टाइट है। तो हमारी भी स्थिति ऐसी अचल रहेंगे, भले कोई भी परिस्थिति आएगा हम हिलेंगे नहीं। उसी दिन बाबा ने कहा ना, आप माया को आह्वान करते हो तो वो आती है बेचारी। न सिर्फ आह्वान करते हो आप, फिर उसको खातरी भी करते हो। तो क्यों नहीं वो समझेंगे कि हम चाहते हैं उसको। अगर हम अपनी स्थिति ऐसा रखेंगे, देयर इज नो स्पेस, जगह ही नहीं है उसको आने का, तो उसको डिसरेस्पेक्ट हो गया ना, तो फिर वापस आएंगे नहीं। तो इसलिए इसमें सब प्रकार के प्रूफ, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, क्राई प्रूफ, मोह जीत, सब प्रकार प्रूफ होंगे। तो कोई भी हमको टच करने से भी हम हिलेंगे नहीं। ऐसे हमको संपन्न आत्मा बनना है। न कोई प्रकार की अधीनता, न हम किसी को अपने ऊपर अधीन करेंगे, न किसी के ऊपर अधीन रहेंगे। अधिकारी आत्मा, संपन्न आत्मा माना ही अधिकारी। बाबा ने तो दिया है अधिकार, परंतु हम उसको पूरा लेकर के स्वराज्य अधिकारी। तो अधिकारी आत्मा ही संपन्न आत्मा हो सकते। अगर कोई भी प्रकार की अधीनता होंगे तो हमारे अंदर वो स्पेस रहेगा, तो हम हिलते रहेंगे। तो ये शब्द जरूर याद रखिए, संपन्न माना सदा, कभी कभी नहीं, और सर्व में सदा। वो है संपन्न, वो है फरिश्ता। तो फरिश्ता और देवता में थोड़ा सा अंतर है।
संपन्न और संपूर्ण स्थिति में थोड़ा सा अंतर है, फाइन लाइन। तो कई बार हम मिक्स कर देते हैं, तो वो दो अलग अलग स्थिति है। संपूर्ण स्थिति है देवताओं की शरीर में, संपन्न स्थिति है ब्राह्मण सो फरिश्ते की स्थिति। तो जब संपूर्ण हम बन जाएंगे तो इस शरीर में हम नहीं रहेंगे, संपन्नता में हम इस शरीर में फिर भी रह सकते। तो जब हम 100% संपन्न बन जाते तो हम संपूर्ण स्थिति में चले जाएंगे। तो संपूर्ण स्थिति का हमने पहले वर्णन किया ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसा परमो धर्म। वो है क्वालिफिकेशन संपूर्ण आत्मा की, वो है देवता। तो संपूर्ण माना आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन, तत्व भी पावन होता है। तो दोनों पवित्र सतो प्रधान स्थिति में होंगे। सतो गुणी, सतो प्रधान भी नहीं, सतो गुणी, वो है संपूर्ण। तो संपूर्ण आत्मा को हम रियल गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप सच्चा सोना देखा है? सच्चा सोना कहाँ भी आप रख दो, उसके ऊपर बाहर की कोई भी असर नहीं आएगा। चाहे बरसात है, चाहे आंधी है, तूफान है, सच्चा सोना वैसे ही रहता है। आप सिल्वर देखिए क्या होता है, थोड़ा सा बाहर रख दो, टार्निश हो जाता है, वो कलर चेंज हो जाता है। और तांबे को क्या होता है, कॉपर स्टेन हो जाता है, दाग पड़ जाते। आयरन की बात ही छोड़ो, जंग चढ़ जाते। तो हम इससे भी अपने आप को चेक करके देख सकते हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगे, सतो गुणी अवस्था में चले जाएंगे, तो कोई भी इन्फ्लुएंस आत्मा के ऊपर नहीं आ सकता। कोई भी तत्वों की, कोई आत्माओं की इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता। क्योंकि सच्चा सोना, उसका दो विशेष गुण है, वो नरम भी है और रियल भी है। रियल होने के कारण सॉफ्ट भी है और मोल्ड करने की शक्ति भी है। एक बारी हमको याद है, हम लोगों ने दादी गुलजार को डबल विदेशियों के लिए टॉपिक दिया था, 16 कला संपूर्ण कैसे बने। तो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दादी 16 कलाओं का नाम लिस्ट बता देंगे, परंतु दादी ने बहुत सिंपल शब्दों में बताया दो ही बातें। 16 कला संपन्न और संपूर्ण बनना माना अपने अंदर समाने की शक्ति और मोल्ड करने की शक्ति। अपने को समाना भी आना है और जैसे परिस्थिति है वैसे अपने को एडजस्ट कर सके। अगर ये विशेष दो बातों की तरफ हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम संपूर्णता के अवस्था के समीप आ सकते। क्योंकि संपूर्ण तो अभी इस अपवित्र शरीर में नहीं बन सकते, संपन्न बन सकते 100%। जब हम संपन्न बन जाएंगे तो हम इस शरीर में रहेंगे नहीं। कई बारी साकार मुरली में हम लोगों ने सुना है ना कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं 100%, तो इस अपवित्र शरीर में नहीं रह सकते। तो वो आत्मा इस शरीर से उड़ के फरिश्ते बन जाएंगे, फरिश्ते फिर देवता बन जाएंगे। तो इसलिए फरिश्तों की पूजा नहीं होती है, महिमा होती है। वही फरिश्ते देवता बनने वाली हैं, देवताओं की पूजन होती, पर फरिश्तों का महिमा होता है। और फरिश्तों को सब धर्म वाले मानते हैं, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे बुद्धिस्ट है। आप देखेंगे हर धर्म में फरिश्तों की यादगार है। क्योंकि फरिश्ता कौन है? हम कहते हैं ना कि ह्यूमन इन फॉर्म, गॉडली इन नेचर।
माना बाहर से मनुष्य रूप दिखाई देगा, पर उसका जो स्वभाव संस्कार परमात्मा का होगा। इसलिए फरिश्तों को गॉड्स मैसेंजर्स, गॉड्स इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो इसके लिए हमको ऐसे फुल बनना है, संपन्न बनना है, तो विशेष हमको पवित्रता के तरफ बहुत ध्यान देना है। संपूर्ण पवित्रता जब हमारे जीवन में आ जाएंगे, अंश और वंश मात्र अपवित्रता खत्म हो जाएंगे, तो हमारी जो ये स्थूल शरीर है वो एनर्जी बदल जाएंगे। तो फरिश्तों की जो ड्रेस है वो प्योर एनर्जी से बना हुआ है, तो अपने आप को हम डिटैच ऑटोमेटिकली अनुभव करेंगे। अभी हम कई बार सुना है बाबा से, परमात्मा को क्यों सभी प्यार करते हैं, क्योंकि परमात्मा न्यारा और प्यारा है। कभी भी महिमा में हम भगवान के लिए ये नहीं कहते मोह का सागर है, कभी सुना है? प्यार का सागर है। तो अगर हमको भी बाबा का प्यारा बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना है? न्यारा बनने का। जितना हम शरीर से न्यारे रहेंगे, जितना हम शरीर के संबंधियों से, सेवा केंद्र से, सेवा से, अपनी विशेषता से न्यारे रहेंगे, उतना ही हम बाबा के प्यारे बन सकते। अगर हम बाबा के प्यारे बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो इसके लिए जो संपन्न आत्मा है उसमें ये भी विशेषता होंगी, न्यारा भी होंगे और प्यारा भी होंगे। हर कर्म करेंगे भी, करन करावन हार, करने वाला और कराने वाला अलग है, वो दूसरों को अनुभव होगा। भले आपको भी होगा, परंतु देखने वालों को मालूम पड़ेगा कि ये फरिश्ता है। इनके द्वारा बाबा ने कार्य कराया और करा के ये गुम हो गए। यही फरिश्ता है ना, जहाँ जरूरत है फरिश्ते वहां पर आते हैं और संदेश दे करके मदद करके गुम हो जाते। वरना अपनी महिमा सुनने का, अटेंशन अपनी तरफ खींचवाने का वो कुछ नहीं होता है उसमें। तो इसके लिए हमको इस शरीर में रहते हुए अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना ये डायमंड एज है, तो पहले डायमंड बनना है। संपन्न बनना माना डायमंड बनना, और फिर उसके बाद संपूर्ण माना गोल्ड। तो गोल्ड तो बन ही जाएंगे। तो अगर अभी हम बेदागी हीरा नहीं बने हैं तो रियल गोल्ड कैसे बनेंगे? तो इसके लिए जो भी दाग है, खामी के रूप में, कमी के रूप में, उसको निकाल देना है। इसलिए देखो बाबा ने हमको एक यंत्र दिया है, दिव्य नेत्र दिया है। यह है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। तो दिव्य नेत्र से अपने आप को हम देखना चाहिए, तो अपने आप की कमी, कमजोरी, विशेषता सब कुछ नजर आएगा। तो उसको हम बाबा के ज्ञान और योग से उसको खत्म करना है। तो जब हम बेदागी हीरा बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, तो नेचुरली संपूर्ण बन जाएंगे भविष्य में। इसलिए हम कहते हैं ना परफेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट। संपूर्ण माना परफेक्ट। तो परफेक्ट माना नो इफेक्ट, नो डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट भी नहीं है, इसलिए कोई भी इफेक्ट भी नहीं होता। अगर हमारे अंदर कोई डिफेक्ट है, अभी संपूर्ण नहीं है, तो हमको कोई ना कोई इफेक्ट होता है। जैसे समझो अभी किसी को ठंडी का असर होता है, किसी को गर्मी का असर होता है, क्योंकि उसके बॉडी में रेजिस्टेंस पावर नहीं है। तो इसके लिए जल्दी उसको जुकाम आ जाता है, खांसी आ जाती है, तो डॉक्टर उसके लिए दवा देते हैं ना। तो हमको भी बाबा अनेक प्रकार की मुरलियों में दवाई दी है। तो राइट दवाई, राइट ज्ञान की बातें अगर हम उसको यूज करेंगे
तो हम उस इफेक्ट और डिफेक्ट से परे जा सकते हैं। तो इसके लिए समाप्ति का वर्ष मनाना, उसका मतलब क्या? समाप्ति का वर्ष मनाना माना अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना। ये नहीं सोचना कि विनाश हो जाएगा, हम शरीर छोड़ देंगे। इतना जल्दी हिसाब किताब सबका चुकतू नहीं होगा। अभी तो विनाश भले चालू तो हो गया है ऐसे तो, परंतु वो चिंगारी हमारे पास तक नहीं पहुंचा है। बस ऐसा नहीं सोचे अभी विनाश नहीं चालू हुआ है, ऑलरेडी स्टार्टेड। वो फायर हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो उसके पहले हम अपने अंदर अग्नि को चालू कर देवे, योग अग्नि को हम प्रज्वलित कर देवे। बाबा ने संडे की अव्यक्त मुरली में क्या कहा? योग को क्या रूप दो? न सिर्फ योग अग्नि, बाबा ने कहा कि तीव्र ज्वालामुखी अवस्था चाहिए, इंटेंस वॉल्केनिक फॉर्म। तो ऐसे हम शक्तिशाली योग करेंगे तब हमारे अंदर जो पाप है, आसुरी संस्कार है, उसको हम भस्म कर सकते। तो हमारी सबका अटेंशन अभी खास योग की स्थितियों की तरफ होना चाहिए। योग में बैठते हैं, चलो दूसरा विचार नहीं आया, युद्ध नहीं चला, थोड़ा शांति का अनुभव हुआ, उससे कोई पाप भस्म नहीं होता है। तो उसके लिए हमको गहराई से और लंबा टाइम हमको देना पड़ेगा, तभी वो हमारी अग्नि प्रज्वलित होंगी। अग्नि से अग्नि जलाते हैं ना, तो कौन सी अग्नि पहले हम अपने अंदर प्रज्वलित करें जिसके आधार से योग की अग्नि प्रज्वलित हो जाए? तो वो है प्यार की अग्नि। कहते ना, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगे, लगी हुई आग मुश्किल से निकलेंगे। तो हम ऐसी योग में अनुभव करें जैसे कि बस प्यार की अग्नि, जैसे कि हम इस दुनिया से डिसअपियर हो गए। किसी ने हमको पूछा था, आपकी परिभाषा क्या है ज्वालामुखी योग का? तो सिंपल शब्दों में हम यही कह सकते हैं, बाबा के प्यार में खो जाना और इस दुनिया से गुम हो जाना, बस। आज बाबा ने क्या कहा? हम कौन सी परवाने हैं? परवानों में 3 प्रकार का होता है ना। परवाना माना क्षमा पर फिदा, फिदा माना मरना, जुदा नहीं। तो ऐसा हमारा योग, अभी दूर से देखने का परवाना नहीं। बहुत अच्छा है क्षमा, उसकी महिमा किया, परंतु उसके ऊपर फिदा होने की हिम्मत नहीं हो तो आपके अंदर वो अग्नि कैसे आएंगे? तो ऐसे हम अपनी योग की शक्ति को भी बढ़ाएं। जितना जितना हमारे योग की शक्ति बढ़ती जाएंगे तो हमारा एक तरफ पाप भी भस्म होता जाएगा और दूसरी तरफ जो आसुरी वाइब्रेशन है, दुनिया की आसुरी वातावरण है, वो भी हम उसको परिवर्तन कर सकते। क्योंकि आजकल साइंस ने ऐसे ऐसे साधन निकाला है, तो उसके आधार से यानी जंगल को मंगल बना देते हैं, साइंस के आधार से। तो क्यों नहीं हम अपनी योग अग्नि से तत्वों के अंदर ऐसा हम परिवर्तन लाएं, वो हमारे सहयोगी बन जाए। तो इसके लिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितना हो सके हम अंतर्मुखी रहे। कल मैसेज में भी बाबा ने यही कहा, कल बाबा को भोग लगाया था ना शिवरात्रि के निमित्त, तो वेदांती बहन के द्वारा बाबा ने यही मैसेज में बताया कि आप लोग बहुत बोलते हो, बहुत सुनते हो और बहुत सोचते हो और लक्ष्य रखते हो बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए, परंतु इससे लोगों को अनुभव नहीं होगा। भाषण से लोगों को अनुभव नहीं करा सकते हैं, परंतु शब्द सुना सकते।
तो बाबा ने विशेष कहा अभी भासना देना सीखो, उनको फील हो, अनुभव हो कि मेरा बाबा आया है। तो उसके लिए हमारे अंदर वो रूहानियत, योग की शक्ति को बढ़ाना है। भले आप 2 ही शब्द बोलो, परंतु 2 शब्द के अंदर इतना पावर हो, उसके दिल को वो टच हो जाए। तो इसके लिए हमको समाप्ति तो होगा ही, हमारे लिए कोई वेट नहीं करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। जब समय आएगा तो सबको वापस घर जाना ही है, परंतु जाने के पहले हमको अपनी संपन्नता को प्राप्त करना है। क्योंकि बाबा ने हमको ये वर्षे में दिया है, सर्व शक्तियाँ, सर्व दैवी गुण, सर्व ज्ञान की बातें, उसमें हम संपन्न बने। ये एक हॉबी, हॉबी कहते हैं ना, कोई इंटरेस्ट होता है तो उसके तरफ पुरुषार्थ चलता है। ये अपनी हॉबी बना ले कि बस अभी से लेकर हम अपने आप की अटेंशन और चेकिंग। बाबा ने कहा ना, ब्राह्मणों का निजी संस्कार है अटेंशन और प्रैक्टिस। तो हम रोज 1-1 घंटे में अपने को चेक करें, एक रात को सोने के पहले चेक करें कि आज हमने कौन सा गुण धारण किया, कौन सी रह गए, फिर चेकिंग और चेंज। कई बार ऐसा होता है, कई ब्राह्मण ना चेकिंग तो करते हैं पर चेंज नहीं होते, तो थोड़े दिन के बाद दिल शिकिस्त हो जाते, अरे हमने चेकिंग तो किया पर चेंज तो हुआ ही नहीं। नहीं, चेकिंग भी करना है और दृढ़ता से चेंज भी करना है। तो क्योंकि बाबा ने कहा ना कि अभी परिवर्तन इसलिए रुका हुआ है कि हम अपने अंदर जो कड़ा संस्कार है उसको महसूस करके उसका परिवर्तन नहीं किया है। तो उसके लिए हमारे जीवन के अंदर बेहद के वैराग्य वृत्ति चाहिए। जब हम सब मिलकर के अपने अंदर बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करेंगे तो दुनिया के लोगों के अंदर भी वैराग्य आ जाएगा इस दुनिया के लिए। फिर हम सेकंड में परिवर्तन। तो ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए कुछ न कुछ आप सभी प्रेरणा ले जाएंगे, मैं उम्मीद रखती हूँ। तो इस साल में जो कुछ हम इतने समय पुरुषार्थ नहीं किया, जैसे 18 अध्याय पूरा होता है ना, तो 1-2 शब्द 2 बारी भगवत गीता में उच्चारण किया है, मन मना भव। तभी लास्ट में अर्जुन ने कहा ना, अभी हमको मालूम पड़ा नष्ट मोह स्मृति लब्ध किसको कहा जाता है। तो यानी आत्मिक स्मृति का स्वरूप बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मोह नष्ट होता जाएगा। तो इसके लिए अभी भी थोड़ा सा जो समय बाबा ने दिया है ना, तो उसको हम पूरा उपयोग करें। समय 1-1 सेकेंड वेस्ट ना करें। 1-1 संकल्प, 1-1 सेकेंड बहुत वैल्यूबल है। तो ऐसे ही बातें सुनना, करना, इन सब से वैराग्य रहेगा तो हम सब शक्तिशाली बन जाएंगे। तो हर एक का जिम्मेवारी है अपने आप को संपन्न बनाना। तो ऑटोमेटिकली संपूर्णता की तरफ हम चले जाएंगे। तो हम आशा रखते हैं कि आप सभी इस बारी मधुबन से ये प्रेरणा लेकर के जाएंगे और आपके जीवन की प्रेरणा से दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तो ऐसा हम संगठन तैयार करें तो बाबा हमको देख करके खुश हो जाए। इतनी पालना लिया है तो हमारे अंदर यही संकल्प है ना कि हमको रिटर्न देना है बाबा को, और कुछ बाबा नहीं चाहते। बाबा यही चाहते कि हम बाप समान, बाबा बहुत समय इंतजार किया है ना सूक्ष्म वतन में, अभी बाप समान हम फरिश्ते बन करके, संपन्न आत्मा बन करके सूक्ष्म वतन में जाए, फिर साथ में वापस घर जाना है। तो बाबा ने यही मंत्र दिया है कि अगर योग को शक्तिशाली बनाना है, ज्वालामुखी रूप देना है,
यही मंत्र हमारे कानों में गूंजते रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट ऐसे पावरफुल याद करें। हाँ, 3 दरवाजे बंद कर दो। एक है देह स्मृति का दरवाजा, देह की संबंधियों की स्मृति का दरवाजा, और तीसरा भौतिक पदार्थ का दरवाजा। डबल लॉक लगा दो, बाकी 1 वे ट्रैफिक। बाबा और मैं, बस सिर्फ 1 सेकंड में अपना स्वरूप, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, इस शरीर से न्यारी, 1 सेकंड में ज्योति बिंदु आत्मा इस 5 तत्वों के पुतले से उड़कर अपनी सूक्ष्म वतन प्रकाश में काया में अपने आप को देखो। सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन मनाओ, फिर वहां से भी ऊपर सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ करके निराकारी स्थिति में, परमधाम में, निराकारी परमात्मा के सामने, जैसे सूर्य के सामने मैं आत्मा बैठी हूँ और ज्ञान सूर्य बाप मेरे ऊपर सब किरणाएं, शांति की, शक्ति की सब किरणाएं हमारे ऊपर उतर उतर के बाबा से आ रहे हैं। हम उस प्रकाश में मैं खो गई हूँ, बस वहाँ तक पहुँच जाओ सेकंड में।